हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं 6:30 और 6:30 करीब में उठ गई थी। उसके बाद नहा धो लिया था मैंने, फिर पूजा पाठ कर दी है। आप सभी को सुबह की राम राम। और यहाँ पे मैंने चाय भी चढ़ा दी है और चाय भी हमारी उबल कर तैयार है। अभी डाल दिया मैंने इसमें दूध और ये अच्छे से तैयार हो जाएगी उबल के। और फिर मैं हस्बैंड को और बेटियों को चाय दे दूँगी। और उसके बाद मैं बना रही हूँ अभी तोरी की सब्ज़ी। तो ये ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी तोरी रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो इन्हीं को बना लेती हूँ। वैसे खुशी को तो खैर तोरी पसंद नहीं है, पर वो लंच में ले जाती है क्योंकि वहाँ पे अपना एक्सचेंज वगैरह करके आपस में मिलजुल के खा लेते, तो इसलिए फिर मैं अभी बना देती हूँ। तो कुकर चढ़ा दिया था मैंने, उसमें डाल दिया था तेल, जीरा और बारीक कटी हुई प्याज, लहसुन, और उनको भून लिया था। और वही बेसिक मसाले रेगुलर, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची और धनिया पाउडर मिला के उसको भून लिया। उसमें डाल दिए थे टमाटर, हरी मिर्ची, उसको भी भून के डाल दी उसके अंदर तोरी, और तोरियों को भी थोड़ा सा भून लिया था। और उसके बाद लगा दी एक सीटी और तोरी हमारी बनकर तैयार है। और अभी बना लेते हैं पराठे खुशी के लंच के लिए जाने के लिए। और उसके बाद मैं भी जाऊंगी जिम, क्योंकि फ्रेंड का फ़ोन भी आ चुका। तो फिर मैंने सोचा चलो लंच बना लेती हूँ फटाफट से, तो उसको लंच पैक करके मैं निकल जाऊँगी जिम के लिए। और लंच मैंने बना दिया है और उसको पैक करके मैंने रख दिया था। खैर खुशी भी रेडी हो रही थी तो वो भी निकली नहीं थी ऑफिस के लिए, और मैं रेडी होकर निकल गई थी। और रास्ते में मेरी फ्रेंड भी मुझे मिल गई थी, तो दोनों का साथ ही बड़ा अच्छा है और दोनों हंसते बात करते हुए निकल जाते हैं। ऐसे ही टाइम पास हो जाता, पता भी नहीं चलता। और एक दूसरे के सहारे ऐसे ही हमारा जिम हो जाता है। नहीं तो आजकल हमारा जिम जाने का भी मन सा नहीं करता है। और अभी त्यौहार भी चल रहे हैं, साफ़ सफाई ये सब भी लगा हुआ है, और त्योहारों पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो ही जाती है। तो चलिए, और ये देखिए आज मोनिका भी आई है जिम, और काफ़ी दिनों बाद आई है। ये भी अपने घर की साफ़ सफाइयों में लगी हुई थी। तो दिवाली की सब तैयारियां कर ही रहे हैं ज़ोरों शोरों से। तो ये जिम का व्यू हमारे, और यहाँ पे मैं कर रही कार्डियो, और उसके बाद करेंगे मसल पार्ट। और आज हमारा है लेग डे, और अभी शुरू करते हैं। तो चलिए देखते रहिए हमारे साथ क्या क्या हम करते हैं, कैसे कैसे। और मैं और टीना बारी बारी अपना वर्कआउट करते हैं, दोनों मिलजुल के कर लेते हैं। और पता भी नहीं चलता टाइम का कि कब हमारा ये टाइम भी निकल जाता है। और फिर वर्कआउट करने के बाद पार्क तो खैर हम जाते ही हैं। और वैसे भी अब गर्मी थोड़ी सी कम हो गई है, जैसे पहले गर्मी लगती थी तो अब उतनी नहीं लगती है। और धूप तो है, लेकिन अभी सुहानी धूप है तो उतनी चुभती भी नहीं है। तो फिर हम पार्क के भी कम से कम 3-4 चक्कर तो लगा ही लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं। और अब कुछ दिनों में हम शाम का पार्क भी शुरू कर देंगे, लेकिन अभी त्यौहार के चलते तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि त्योहारों में काम भी बढ़ जाता है। तो इसलिए फिर त्यौहार जब निकल जाएंगे तो उसके बाद शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा वेट भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और अभी तो खैर त्योहारों की मिठाइयाँ वगैरह सब चीज़ चलेंगी, तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके चलते फिर हमें मेहनत भी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। और ये देखिए सिंगाड़े, ताज़ा ताज़ा सिंगाड़े थे, तो फिर मैंने वो ले लिए। और उसके बाद आ गई थी मैं घर पे, और आते ही चढ़ा दी मैंने ग्रीन टी। खैर वैसे तो मैं 10-15 मिनट रेस्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आते ही किचन में घुस जाती हूँ। और रेस्ट करने के बाद फिर मैंने ले लिया एप्पल वगैरह, मैं बाहर निकाल के चली जाती हूँ फ्रिज से, क्योंकि फिर ठंडे ठंडे खाए नहीं जाते और ये नॉर्मल हो जाते जब तक मैं जिम से आती हूँ। तो इसीलिए मैं बाहर रख देती हूँ। और सिंगाड़े तो फ्रेश थे ही और ताज़ा भी थे, और जब खाए तो मीठे भी बहुत थे, तो अच्छे लगे, हस्बैंड को भी पसंद आए। तो मैंने सिंगाड़ों को धो लिया, आधे तो मैंने रख दिया ऐसे ही और आधों को मैंने धो लिया है। और जब मैं खाऊंगी बाद में तो फिर से धो लूँगी। और ग्रीन टी भी हमारी बनकर तैयार है। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ ग्रीन टी इंजॉय कीजिए। तो हमारा तो डेली यही रूटीन रहता है। और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, और फिर हो गया था शाम का टाइम। और यहाँ पे मैंने अपने लिए और छवि के लिए चढ़ा दी है चाय, और साथ ही साथ मैं करूँगी सब्जी की तैयारी। और यहाँ पे मेरे पास रखे हुए थे 2 गोल बैंगन, और इनका भरता बनाऊँगी मैं। और साथ ही मैंने टमाटर, हरी मिर्ची भी निकाल ली है, तो इनको चेक कर लूँगी पहले, अगर अंदर से कोई काना कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो फिर चाय देखिए हमारी यहाँ पे उबल गई है, और चाय उबलने के बाद पहले हम पियेंगे चाय, और उसके बाद करूँगी मैं सब्ज़ी की तैयारी। और बैंगन मेरे काने निकल आए, तो फिर मैंने उनको छील के बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, क्योंकि फिर
भरता बनाऊंगी तो फिर वो ऐसे खुल जाते हैं तो पानी पानी निकलता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं काट के बना लेती हूँ। और ये मेरी जेठानी की रेसिपी है। तो जब मैं शादी करके ससुराल आई थी तो मेरी जेठानी ऐसे ही भरता बनाती थी, और वैसे तो भुन के भी बनता था। हमारे यहाँ परिवार में होटल भी था तो वहाँ पे बैंगन वगैरह हम भुनवा के ले आते थे, तो वैसे भी बना लेते थे। लेकिन कई बार कोई नहीं होता था होटल वगैरह पे जाने के लिए, तो फिर उसको ऐसी कटिंग करके छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बनाती थी जेठानी। तो वही रेसिपी मैं इतने सालों बाद आज ट्राई कर रही हूँ। बैंगन के टुकड़ों को मैंने पानी में भिगो के रख दिया ताकि वो काले ना पड़े, और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई, और उसमें डाल दिया सरसों का तेल, और उसमें डाल दिया जीरा, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, प्याज, और इनको मैं अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद डाल दूँगी इसमें तो फ्रोज़न मटर रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने पानी में डाल दिया था इनको पहले ही। और प्याज के साथ मटर भी भुन जाएंगी। और ये देखिए भुन गई थी, तो थोड़े मसाले डाल लेती हूँ मैं इसके अंदर, वही रेगुलर हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में ही नमक भी। और नमक वैसे आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ तो इसीलिए मैं पहले ही डाल देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं भूल भी जाती हूँ। तो चलिए मटर भी हमारी अच्छे से भुन गई हैं, तो अभी डाल लेंगे इसके अंदर बैंगन के टुकड़े जो हमने काट के रखे हुए थे। और पानी में भिगो दो तो ये काले नहीं पड़ते हैं, नहीं तो ये काले काले दिखते हैं। और तो चलिए अभी कर लेते हैं इनको मिक्स अच्छे से, और मिक्स करने के बाद इसको भुनने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें मैं कोई पानी वगैरह नहीं डालूँगी, ऐसे ही पकाऊँगी। और 4-5 मिनट मैंने इनको भून लिया था। और देखिए इनको कर लेते एक बारी मिक्स, और मिक्स करने के बाद डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए टमाटर भी, क्योंकि हर सब्ज़ी में मैं टमाटर डालती हूँ, कोशिश तो यही होती है। लेकिन कभी कभार अब मैं बना देती हूँ ऐसे बगैर टमाटर की, क्योंकि कई लोगों की रेसिपी मैं देखती हूँ तो वो ऐसी भी बना देते, तो कभी कभार होता है तो मैं भी बगैर टमाटर बना देती, नहीं तो ज़्यादातर सब्जियों में मैं टमाटर ही डालती हूँ। और टमाटर डालने के बाद मैंने उनको पकने के लिए छोड़ दिया है, और जो भी थोड़ी बहुत कसर है वो टमाटर से पक जाएगी। और यहाँ पर मैंने सोयाबीन भी भिगो दी थी, क्योंकि मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मटर पुलाव सोयाबीन डाल के, और खुशी बैंगन का भरता खाती नहीं है, तो फिर इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो पुलाव बना देती हूँ, तो बच्चे खुश होकर खाएंगे दोनों ही। और सोयाबीन अच्छे से फूल गई तो मैंने इनको निचोड़ लिया है, और साथ ही साथ मैंने आलू मटर भी काट के धो के रख दिए हैं। और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने कुकर, उसमें डाल दिया सरसों का तेल, और कुछ खड़े मसाले डाल दिए जैसे कि तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, और उसमें डाल दिया लहसुन और हरी मिर्ची बारीक, और इनको भी थोड़ा सा भून लिया है। अभी डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए प्याज भी, और इनको भी अच्छे से भून लेंगे, और भुनने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। और उसके बाद इसमें मैं अदरक को भी कद्दूकस कर लूँगी, और उसको भी भून लूँगी प्याज के साथ ही। वैसे काफ़ी टाइम से मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाया है, अब बनाऊँगी। वैसे अब त्यौहार है तो फिर उससे भी थोड़ी सी मदद मिल जाती है अगर लहसुन अदरक का पेस्ट बना रखा हो तो। और प्याज में डाल दिए मैंने सोयाबीन, और इनको करीब करीब 3-4 मिनट भुना था। और उसके बाद डाल दिया भुनने के बाद आलू मटर, और मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं क्योंकि फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है, तो फिर एक साथ नहीं डाले मैंने। लेकिन इसमें ऐसे ही लग रहा कि एक साथ डाल दिए हैं, लेकिन मैंने सोयाबीन को अच्छे से भुना था। और आलू मटर डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं सूखे मसाले, और साथ ही साथ टमाटर भी। और सूखे मसाले में वही हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और उसको भुनने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे मैं भरते को भी देख लेती हूँ, और ये देखिए अच्छे से पककर हमारा तैयार हो गया। साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला और कसूरी मेथी भी, और इनको भी कर दिया अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद हमारा भरता तैयार है, और ये काफ़ी टेस्टी बना था। आप भी ट्राई करिए, क्योंकि जब कभी कभार ऐसे बैंगन वगैरह में कीड़ा वगैरह निकल आए तो ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि भून के ही बनाना, वैसे तो भूनने का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी उसके पीछे पीछे ही है, बहुत टेस्टी लगता है ये भी। तो चलिए इसको भी कर देते हैं फिनिश। और सब्ज़ी तो हमारी बनकर तैयार है, तो उसके बाद अभी देख लेते पुलाव को भी। और ये हमारी सोयाबीन आलू भी अच्छे से भुन गई हैं, तो चावल भी मैंने धो लिए थे, और इसको डाल दिया मैंने कुकर के अंदर, और साथ ही साथ डाल दिया मैंने गरम मसाला भी। और इनको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद डाल देंगे इसके अंदर अपने चावलों के अनुसार पानी, जितने चावल उसी हिसाब से पानी, और जिसके चावल जैसे पानी लेते हैं उसी हिसाब से पानी डालें। और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 चम्मच देसी घी, और इसको भी कर देंगे मिक्स, और कुकर को कर देंगे बंद, और लगाएंगे 1 सीटी। और 1 सीटी में हमारे चावल बनकर बिल्कुल तैयार है। और देखिए खिले खिले एकदम टेस्टी, बढ़िया, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे अभी खा लो गर्मा गर्म। खैर चलिए कोई बात नहीं, अभी बच्चों के लिए लगाएंगे खाना। इनको कर देते हैं मिक्स बढ़िया से। वैसे मैं मिक्स करती नहीं हूँ, लेकिन ये शॉर्ट वगैरह के लिए मुझे करना पड़ता है, क्योंकि इसी वीडियो में से मैं शॉर्ट भी निकाल लेती हूँ। तो चलिए अभी लगा देते हैं थाली बच्चों के लिए।
तो थाली मैंने लगा दी है और ऊपर से डाल दिया देसी घी। तो गर्मा गर्म खाना तैयार है, यानी कि चावल तैयार है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो अभी चलिए मैं दे देती हूँ बच्चों को, और बच्चे कर रहे हैं इंतज़ार खाने का। और गर्मा गर्म पुलाव, और इनको तो बहुत ही पसंद है। और देखिए छवि ने अपना खाना ले लिया है, तो अभी करेंगे इंजॉय। और इसके बाद मैं दे देती हूँ खुशी को भी, तो उसको भी खाना है। वो भी आ चुकी है ऑफिस से और बैठी है इंतज़ार में खाने के। और हस्बैंड तो खैर चावल वगैरह कम ही खाते हैं, तो उनके लिए सब्ज़ी मैंने बना दी है बैंगन की। और उसके बाद रोटी भी मैं बना दूँगी बच्चों को खाना देने के बाद। तो उनके लिए भी मैं बना के रख देती हूँ, तो वो आते हैं ऑफिस से तब वो भी खा लेते हैं। तो चलिए अभी खुशी की बारी, तो खुशी को भी खाना दे देते हैं। तो वो इधर दूसरे रूम में लेटी हुई है, ऑफिस से आके अपना रेस्ट कर लेती है चेंज वगैरह करके, और कभी कभी ऐसे ही आराम कर लेती है। तो भी गर्मा गर्म खाना इसको भी मैंने दे दिया है, तो ये भी अभी खा लेगी। तो चलिए आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।